खुशामदीद। आज हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए वो कॉमर्स में एक मुकम्मल वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम एक मुकम्मल जो फुली फंक्शनल थीम है, जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए, वो कॉमर्स के लिए बनाया गया है, उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो थीम का नाम है जी वुडमार्ट मल्टीपर्पज़ ई कॉमर्स थीम है, और ये इन्वांटो थीम फॉरेस्ट मार्केट प्लेस पे $59 में सेल होता है, सिंगल लाइसेंस वगैरह। तो अगर आपने क्लाइंट के लिए यूज़ करना है तो हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको क्लाइंट्स को बाय करवा कर इसको यूज़ करें। अगर आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो ऊपर पे लिखें वुडमार्ट WP लॉकर, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। अभी जब अगर इसमें इसके जो प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं उनको देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं लाइव प्रीव्यू पे, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल जो है ऑप्शन दिए गए, 90 प्लस जो है वो डेमोज प्री बिल्ड वेबसाइट्स इन्होंने दिए गए हैं। तो यहाँ पे बाय कैटेगरी भी दिया गया है कि किस किस कैटेगरी में आप वेबसाइट कम्बल जो स्टोर है वो बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, फैशन है, फूड है, मेगा स्टोर है, सर्विसेज में आ जाए, लैंडिंग पेजेस भी कुछ इन्होंने दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे ये पर्सनली ये वाला जो डिज़ाइन है मेगा एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए ये वाला जो है डिज़ाइन इसको यूज़ करके कस्टमाइज़ करके बना चुका हूँ। अगर इसको मैं ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे ये बेहतरीन किस्म का इन्होंने डिज़ाइन दिया गया है। तकरीबन जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं एक स्टोर के बनाने के लिए, ये उन्होंने प्री बिल्ड करके यहाँ पे आपको बना के दे दी है। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ों को यूज़ करना है और आपके लिए चीज़ें रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने जो है आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी थीम को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल कैसे करना है, थीम के जा सेक्शन में जाके ऐड थीम में जाके इसको अपलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर लिया है। जस्ट एक्टिवेट करता हूँ। 25 MB की फ़ाइल है इसकी, थोड़ा-सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि स्पीड के ऊपर, इंटरनेट स्पीड के। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ जी, ये जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक विज़ार्ड आ जाएगा कि आपने जो है इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कह रहा है जी एक्टिवेट लाइसेंस, ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है जी इसका चाइल्ड थीम इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर हमने को कस्टम कोड यूज़ करना है थीम के अंदर, तो उसके लिए चाइल्ड थीम को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहा है कि पेज बिल्डर सेलेक्ट करें, तो मैंने ऑलरेडी एलिमेंटर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो एलिमेंटर को ही मैं चूज़ कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये हमें कुछ मज़ीद है प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का कह रहा है। एक तो ओडमार्क का एक का जो कोर प्लगइन है वो लाज़मी इंस्टॉल करना है, वो कॉमर्स है, और मेलचिप वगैरह और इस तरह का। तो मैं कहता हूँ ये इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लें। ये कुछ टाइम का प्रोसेस लेगा और ये सारों को प्लगइन्स को वन बाय वन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देगा। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जी अब प्लगइन सारे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो गए हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम ये कह रहा है कि कौन सा प्री बिल्ड डिज़ाइन आपने चूज़ करना है, उसको यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता हूँ, और ये वाला जो मेगा स्टोर है ये मैं इसको जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। सो ये जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं डमी प्रोडक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। डिज़ाइन जो हैं, इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन, ए टू ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। तो ये वन बाय वन करके सारा उनके जो सर्वर है वहाँ से इंपोर्ट करके आपके जो वेबसाइट में आ जाएगा इसका। तो ये वाली जो इम्पोर्ट डमी प्रोडक्ट्स होती हैं, ये इस टाइम किया जाता है जब हमारे पास बिल्कुल फ्रेश साइट है और वहाँ से हमें बनाने हैं। अगर एग्जिस्टिंग साइट हो क्लाइंट की, उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ये वाला फिर डेमो इंपोर्ट वाला फीचर नहीं यूज़ करते। फिर हम क्या करते हैं, स्क्रैच से जो है वो चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो बहरहाल उसका भी ना, चलिए चलिए अभी इसको हम जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये इंस्टॉल हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आगे ये कह रहा है जी एवरीथिंग इज़ डन, स्टार्ट कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लेकर आ जाएगा। इनका जो मतलब वेलकम है वुडमार्ट, इनका जो करंटली वर्जन जो है 8.2.7 चल रहा है, और यहाँ पे जो सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे एक पैचर के नाम से आपको नोटिस आ रहा होगा जैसे आप थीम इंस्टॉल करेंगे। तो ये क्या होता है कि जो प्रीवियस अपडेट्स आई होती हैं, जो उन्होंने चीज़ें इश्यूज फिक्स किए होते हैं, वो यहाँ पे आ रहे होते हैं कि आपने इनको अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, अप्लाई करता हूँ। ये सारे जो इश्यूज इस वर्जन में उन्होंने फिक्स करके दिए हैं,
तो वो मैं कहता हूँ ये अप्लाई कर दो। तो ये लाज़मी आपने कर लेना, ताकि आपकी साइड में भी ये वाले जो इश्यूज़ उन्होंने फिक्स किए हैं वो दोबारा नज़र ना आएँ। ठीक है? तो ये कुछ ही टाइम में ये सारी चीज़ें फिक्स कर देगा, अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया सारा कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा वेबसाइट को विज़िट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या किस तरह का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो ब्रिक्स शॉप के नाम से हमने जो है इसको सेटअप किया। तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसा हमारा जो डेमो था, वो हमें बिल्कुल व्यू नज़र आ रहा है। स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे लोगो की स्पेस है, सर्च एरिया है प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है आप अपने स्टोर के लिए सेटअप करना चाहते हैं, डिलीवरी नेशन वाइड करना चाहते हैं या वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पे जो है करेंसी कौन-सी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मेन्यू आइटम्स हैं। अगेन ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन जाके देखें कि कहाँ से क्या चीज़ कंट्रोल होती है। तो अभी जस्ट इसको ज़रा देख लें, ये कैटेगरीज़ है सारी, जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं, तो इनको भी हम एडिट कर सकते हैं। ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अगर और प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हम इसको शॉप के पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं इस बटन के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे भी बटन्स वगैरह पे लिंक लगा सकती हैं। और नीचे अगर देखें तो ये ब्लॉग्स कुछ आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, और ये नीचे फुटर एरिया। आपको प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो करंटली मेरे पास जो है इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है कि ये टॉप पे जो है प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग एरिया है, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ये प्रोडक्ट का नेम है, उसकी जो बैक ट्रैक है, ये वाली कैटेगरीज़ हैं, कंप्यूटर ऑफिस से, मॉनिटर से, 4K मॉनिटर्स में, तो ये कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास नेम है और ये प्राइसिंग दी हुई है, बाय नाउ का बटन है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें जो है चेकआउट के पेज पे ले जाएगा, और नीचे ये सारी चीज़ जो है हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी अगर देखिए तो मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया था, ये कस्टमर चेकआउट के पेज पे ले गया। तो ये कस्टमाइज़ चेकआउट है, थीम के अंदर ही हमें बिल्ट इन फंक्शनैलिटी मिल गई है, जिसको हम मज़ीद भी कस्टमाइज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो बेसिक जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थीम की सेटिंग्स में आ जाएगी, यहाँ पे थीम की सेटिंग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाली हुडमार्ट के ऊपर, हुडमार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थीम सेटिंग्स हैं। थीम सेटिंग के ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर थीम का इन्होंने पैनल दिया हुआ है। अभी तक अगर हमने जो दूसरे थीम्स यानी हेलो एलिमेंटर और दूसरे जो यूज़ किए थीम, उनमें इस तरह का ऑप्शन नहीं था कि अलग से उन्होंने थीम पैनल बनाकर दिया हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शनैलिटी इन्होंने दी हुई है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हुई थी ये थीम पैनल में। एक तो हम जो हेडर है, हेडर को हम कस्टमाइज़ टेम्पलेट बनाकर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे बनाएँगे? वो यहाँ से हेडर बिल्डर के ऊपर क्लिक करके हमें पता चल जाएगा कि जो भी हेडर्स हमने ऑलरेडी इन्होंने डेमो पे बनाकर दिए हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? करंटली हमारे पास 2 हेडर्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट हेडर लेआउट है और दूसरा जो हेडर मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना जो है लोगो वो आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पे, ये देखिए ये लोगो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना अपलोड कर दूंगा। लोगो की विड्थ कम या ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ से आराम के साथ मैं कर सकता हूँ, सेव कर दूंगा। अब यहाँ से सर्च एरिया को मैं जो है ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे एजेक्स फिल्टर यानी कि लाइव अगर मैं कोई प्रोडक्ट को सर्च करूँ तो वो लाइव नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ जी, किड्स अगर सर्च करता हूँ तो किड्स आई थिंक नहीं है, ठीक है? तो उसने मुझे यहीं पे बता दिया है, तो मैं कंप्यूटर सर्च कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट देख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, ASUS जस्ट मैं एक सर्च करता हूँ, ठीक है? तो ये ऑलरेडी से जो प्रोडक्ट्स इस के कीवर्ड के ऊपर हमारे पास अवेलेबल थी तो उसने ये शो करवा दी है, ठीक है? तो मैं कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से ही व्यू करके देख सकता हूँ, ठीक है? तो ये एजेक्स का फ़िल्टर है। अब यहाँ पे जो नीचे बॉटम पे आपको नज़र आ रही है ये वाली, इनको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है कि मेन्यू है, और किसी को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? क्लोन करना है यानी कि डबल करना है तो वो एडिट करना है तो वो भी आराम से आप कर सकते हैं। बाकी कलरिंग चेंज करनी है, उनमें कोई आइकन अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें हेडर में बनाकर दी गई हैं, ठीक है? अच्छा, कोई हेडर आपने एक्सपोर्ट करना है ना, तो किसी और वेबसाइट के लिए भी यूज़ करना है, सेम यहाँ पे सेटिंग की है, तो सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला हेडर हमारे पास है, इसको आपने
कॉपी कर लेना है और अपने पास किसी टेक्स्ट फाइल में सेव कर लें और सेव करके जो है दूसरी वेबसाइट में सेम आपने इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी हेडर का बैनर है। तो ये आप जो है वन बाय वन इन सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉपअप का क्या होता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर हम लैंड करते हैं, तो देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक जो आइकन कुछ छोटा सा एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, वो पॉपअप होता है, ठीक है। इस पॉपअप को भी हम बनाना सीखेंगे एलिमेटर में। ये एलिमेटर प्रो में एक डेडिकेटेड फीचर भी है और वो बनाने का, तो वो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा जी, एज वेरिफिकेशन पॉपअप, तो अगर इसको मैं ऑन करूँगा ना, तो ये हर किसी को जो भी वेबसाइट के ऊपर है आएगा, तो उसको एक वेरिफिकेशन का पॉपअप देगा कि आपकी एज 18 साल से ऊपर है। ये उस टाइम के लिए डेफ़िनेटली जो फॉरेन कंट्रीज़ है ना, इस तरह की जो सेटिंग्स है वो करती हैं। अगर कोई अडल्ट प्रोडक्ट्स के लिए स्टोर बना रहे हैं जो कि ऐसी हैं जो बच्चों के लिए नहीं है, तो उसके लिए जो है ना वो ये वाला इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देखें आर यू अबव 18 है, तो अगर मैं अंडर 18 कहूँगा तो ये मुझे यहीं से वो कह देगा कि नहीं, आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँगा ये आई एम 18 एंड ओवर, तो ये खत्म हो जाएगी, वन टाइम के लिए पॉपअप है। इस तरह कुकीज़ लॉ है, तो ये कुकीज़ भी ज़रूरी हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये जो है ना, ये यूज़ किया जाता है पॉपअप। अच्छा, तो ये साथ-साथ आप सेव करते जाएँ, 2 चेंजेस यहाँ पे कर लें और उसके बाद जो है मोबाइल नेविगेशन है, आपने उसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे करनी है, वो अलग से बनाना। अगर मैं इसको व्यू करूँ यहाँ पे मोबाइल व्यू में, तो ये मुझे इस तरह का व्यू भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेन्यू आइटम्स है और ये कैटेगरीज़ है, अलग से ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मोबाइल के लिए अलग से इन्होंने ये सेटिंग कर दी है। सर्च क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए? सर्च बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज़ होनी चाहिए, तो मैं सर्च बाय प्रोडक्ट एसक्यूज़ ही कर देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट है, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं करते। अच्छा, स्टिकी नेविगेशन, तो नेविगेशन जो है हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए जो है, वो ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला आई थिंक, हाँ जी, ये स्टिकी है। तो इसको जैसे-जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, ये आप करते हैं, तो ये हमारे पास स्टिकी रहता है ऊपर टॉप में ना। अच्छा जी, अब ये पेज टाइटल में आ जाएगी, तो पेज टाइटल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, हमें इस तरह का जो लेआउट अब यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी टॉप पे जो पेज का जो टाइटल है ना, वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज का जो टॉप है वो टाइटल भी नज़र आए, तो ये वाला आप चूज़ कर लें या ये वाला चूज़ कर लें डिज़ाइन, ठीक है। तो उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड है, वो टाइटल का बैकग्राउंड यूज़ करना है, वो डेफ़िनिटली अगर हम टाइटल वाला यूज़ करेंगे तो ही ये हमें ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और ये कुछ एसईओ की सेटिंग्स है। ये अगर आप देखें, ये वाला जो है फीचर, ये इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब्स, ठीक है। तो ये अगर इसको यहाँ पे मैं क्लिक करके देखूँ, तो ये मुझे शो करवा रहा है कि ये जो पेज का जो टाइटल होता है, बैक ट्रैक कहाँ से हमें पेज आ रहा है, और वहाँ से ये ईज़ी होता है और एसईओ के लिए भी एक अच्छी चीज़ होती है, इसको यूज़ करना चाहिए। फुटर में अगर मैं आ जाऊँ, तो फुटर में मेरे पास अभी एक डेडिकेटेड फुटर बना हुआ है। वो कैसे कंट्रोल हुआ, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो अगर मैं लेआउट्स में जाऊँ, आई थिंक, या आई थिंक, अच्छा जी, तो ये फुटर की टेम्पलेट ये कहाँ पे होगी, हमने यहाँ पे एचटीएमएल ब्लॉक्स में आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स एलिमेंटर के अंदर बनी हुई, यहाँ पे अगर देखूँ, फुटर मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अगर यहाँ से अगर आपको नाम मिल रहा हो, तो होम पेज को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे टॉप पे ये एडिट विद एलिमेंटर की ऑप्शन आ रही है। इसके ऊपर अगर आप जस्ट ओवर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सारी जो भी टेम्पलेट्स हैं इस पेज के अंदर, ये इस वेबसाइट में यूज़ की गई हैं, वो नज़र आ रही हैं। पहले नंबर में देखूँ तो एलिमेंटर का जो फुटर मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस डेमो पर ये वाला यूज़ किया गया है। और उसके बाद जो है ये स्लाइडर यूज़ किए गए हैं, स्लाइडर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और उसके बाद स्टिकी नेविगेशन लैपटॉप्स के लिए है, कंप्यूटर के लिए और हार्डवेयर के लिए। तो ये अलग-अलग से हर एक को यहाँ से आप क्लिक करके या राइट क्लिक करके न्यू डैम ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं और वहाँ से रिमूव या डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद ये अगर देखें एचटीएमएल ब्लॉक्स में जाके, तो ये वाले सारे यहाँ से, मतलब अगर मैं कोई चीज़ नहीं चाहता, तो यहाँ से ट्रैश कर दूँ, एडिट कर दूँ या डिलीट कर दूँ। अच्छा जी। ये स्लाइड्स में आ जाऊँगा, तो ये जो कंप्यूटर की स्लाइडर यहाँ पे नज़र आ रही है हमें होम पेज पे, ये वाले ये यहाँ से कंट्रोल हो रही हैं। यहाँ से ये स्लाइड्स हैं और स्लाइड के बाद ये है जी हमारे पास स्लाइडर्स। तो
स्लाइडर हमें हमें कौन सा यूज़ किया हुआ है, ये कंप्यूटर एंड ऑफिस का स्लाइडर यूज़ किया है या मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्लाइडर। तो इसमें जौन सा भी स्लाइडर हमने यूज़ किया है, तो उसके जो इंटरनली आइटम्स हैं वो यहाँ से सारे ऑल आइटम्स कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये थीम इन्होंने अपनी अलग से ये एक थीम के अंदर फंक्शनैलिटी दी गई है कि आप अपने हिसाब से स्लाइडर यूज़ करें। बट हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो यूज़ किया हुआ है, तो एलिमेंटर प्रो में भी हमारे पास एक डेडिकेटेड स्लाइडर का फीचर है, उसको यूज़ कर लें बजाय कि ये इतना कम्प्लेक्स अगर यूज़ करें तो। डेफिनेटली अगर ये वाला करना चाहें तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास ये वाली कैटेगरीज़ है, ये कहाँ से हम कंट्रोल कर सकेंगे? इसके लिए हम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कैटेगरीज़ में आ जाएँगे। तो ये सारी जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। यानी कि ये मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ये सब कैटेगरी है। अच्छा, मेन कैटेगरी अगर मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किड्स के नाम से यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का मतलब क्या है कि इस ये कैटेगरी को मैं किसी और कैटेगरी के अंदर भी एज़ अ सब कैटेगरी यूज़ करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हार्डवेयर एंड कंप्यूटर के अंदर जो है वो किड्स की कैटेगरी आ जाए, ठीक है? तो ये इस कैटेगरी मेन कैटेगरी के अंदर ये वाली कैटेगरी नज़र आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि भई ये नन हो जाए, तो ये एज़ अ मेन कैटेगरी सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ये किसके अबाउट है? डिस्प्ले टाइप क्या होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है या सब कैटेगरी है या बोथ है? तो ये आप अपने साथ से नहीं, जो थंबनेल आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये थीम वालों ने अलग से ये एक फीचर ऐड किया हुआ है कि आप कोई अपना कस्टमाइज़ थंबनेल है वो इस कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो कैसे शो होगा, ये इस तरह का, इस तरह हमें थंबनेल जो है कैटेगरी के अंदर जो शो होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस वाले को यूज़ कर लेता हूँ और लार्ज कैटेगरी आइकन भी अगर यूज़ करना चाहूँ तो कैटेगरी का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्या है? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे अभी इस कैटेगरी के बैकग्राउंड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं कोई यूज़ करूँगा बैकग्राउंड तो मुझे बैकग्राउंड भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर दें, उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। सो दैट्स इट, हमारे पास जो है ये किड्स की कैटेगरी टॉप पे ऐड हो गई है, ठीक है। अच्छा, बैक टू सेटिंग्स अगर आ जाते हैं, कॉपीराइट कॉपीराइट में जो नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है वो यहाँ से टोटली आप अपना अपडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। प्री फुटर में कोई भी नहीं है, यानी फुटर के ऊपर कोई अगर आपने फुटर ऐड करना है तो उसके लिए टाइपोग्राफी जो फ़ॉन्ट वैसे तो एलिमेंटर प्रो की जो सेटिंग्स है, साइड सेटिंग है हमने सीखी हुई है, उसमें हमारे पास फ़ॉन्ट नज़र आ रहे होते हैं कि अपने हिसाब से वहाँ से सेटिंग कर लें। बट इस थीम में अगर हम एलिमेंटर प्रो को ना भी यूज़ करें ना, तो भी हमारे पास जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हुई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एम्बर स्मिथ को मैं फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और टाइटल का फ़ॉन्ट कौन-सा होना चाहिए, इसमें तो सारी फ़ॉन्ट की सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद मैं सेव कर लूँ, तो ये वन बाय वन चीज़ें सेटिंग होती जाएँगी। एडवांस में आ जाएँगे तो मज़ीद आपने फ़ॉन्ट की जो सेटिंग्स है वो हो जाएगी। अगर आपने कोई कस्टम फ़ॉन्ट अपना अपलोड करना है, तो यहाँ से अपलोड करेंगे, उसकी WOFF फ़ाइल वो अपलोड करें, उसको पहले नाम दें, ठीक है? उसका वेट सेलेक्ट करें और यहाँ से वो फ़ाइल अपलोड कर दें। आइकन्स का फ़ॉन्ट कौन-सा आइकन किस तरह के यूज़ होने चाहिए, वो यहाँ से देख लें। एडोबी फ़ॉन्ट हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टाइल और कलर में आ जाएँगे तो फ़िलहाल हमारे पास जो राउंडिंग का स्टाइल है वो इस तरह का यूज़ हो रहा है। थोड़ा-सा ज़्यादा राउंडेड स्टाइल यूज़ हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्प होना चाहिए थोड़ा-सा और ज़्यादा, तो 5 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल कर दें। और डार्क थीम फिर यूज़ करना है तो सारा ओवरऑल आपकी वेबसाइट में जो है ना थीम डार्क हो जाएगा। मैं इसको ज़रा सेव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास जो है इसका जो बैकग्राउंड है आई थिंक वो बैकग्राउंड, हाँ जी, बैकग्राउंड जो है वो सारा डार्क हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सारी सेटिंग फिर चेंज करना पड़ेगी, तो मैं इसको और बैक टू जो प्रीवियस है वही कर देता हूँ। कलर्स वगैरह आप अपने ब्रांड के हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर कोई इस तरह का है, डार्क मैरून कलर है, ठीक है, और सेकेंडरी कलर में अगर आपका थोड़ा-सा ये पिंक टाइप है थोड़ा-सा, ठीक है, तो वो चूज़ कर लें। तो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल जो है वेबसाइट का जो स्टोर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। पेज का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। मतलब अगर कोई आपने इमेज भी अपलोड करना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो जस्ट स्मोकी सा बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। तो कोई इमेज अपलोड करना है तो डेफिनिटली वो इमेज भी अपलोड कर देंगे, वो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के तौर पे नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद है जी बटन्स के कलर को कैसे और या उसके स्टाइल्स को कंट्रोल करना है। अभी फिलहाल के लिए ये इस तरह का थोड़ा-सा 5 पिक्सल राउंडेड स्टाइल में आ रहा है। अगर आप 3D टाइप यूज़ करना चाहें या दूसरा राउंडेड, तो वो भी हो सकता है। यहाँ से उसकी जो कलरिंग वगैरह सेट करनी है और फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना है तो वो
इनको जस्ट आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर्म्स में आ जाएंगे तो फॉर्म्स के अंदर जो प्लेस होल्डर है, लाइक अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को देखा जाए तो उसमें जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो वो आप यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है। तो जो बिल्ट इन फॉर्म इन्होंने दिया गया है सारी सेट। नोटिस नोटिस का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे अगर देखे जाएँ तो ये इस तरह का नोटिस आपको नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ से कंट्रोल होगा, ठीक है। अभी इसके लिए जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाएँगी। कैरोसेल में आ जाइए तो कैरोसेल ये वाला जो है, यहाँ पे अगर मैं देखा जाए ये वाला, ठीक है, ये स्लाइडर कैरोसेल स्लाइडर है। तो उसका जो आइकन है वो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है। इसकी बजाय अगर ये स्ट्रेट एरो यूज़ करना है तो वो भी हो सकता है, और इसका साइज़ और डिफरेंट जो है स्क्रीन्स के लिए, तो आप देखिए कितनी डिटेलिंग यहाँ भी दी गई है, और उसको आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स के सेक्शन में आ जाएँगे तो ये ब्लॉग जो है उसकी पेजिनेशन का स्टाइल क्या क्या होना चाहिए, और कॉलम्स कितने, अभी फ़िलहाल के लिए 3 कॉलम हैं। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे ब्लॉग्स को स्लैश ब्लॉग करके देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे ये वाला पेज बना हुआ है। आई थिंक नहीं, पेज नहीं बना हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ब्लॉग का कोई और पेज है बना हुआ है, यानी ये वाला ब्लॉग का पेज है, और तो अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक वो ब्लॉग का कस्टम पेज नहीं बना हुआ है, बट हम एलिमेंटर में बना सकते हैं यूजिंग दीज़ फीचर्स। तो सिंगल जो पोस्ट है, ब्लॉग की सिंगल पोस्ट है, उसकी सेटिंग क्या हो सकती है? अगर आप साइड बार रखना चाहती हैं या फुल विड्थ करना चाहती हैं, ठीक है? तो वो भी हो सकता है साइड में। तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना ऑप्शन राइट साइड की, तो उसको सिलेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी आप पोस्ट को ओपन करें, तो उसके बाद जो है हमें वो राइट साइड बार नज़र आना चाहिए। यहाँ पे इसको बैक चला जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पोस्ट में गया, कोई कोई भी डमी पोस्ट या उन्होंने ऐड किया है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम, कि फ़िलहाल के लिए किस तरह का व्यू नज़र आ रहा है हमें। तो ये इस तरह का आ रहा है, ये टॉप पे हेडर है और इमेज है, फिर और साइड बार भी ये वाला लेफ्ट साइड बार है, राइट साइड बार भी दिया गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये वाला यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, एलिमेंट्स में हम क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ करके आप देख लें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम शॉपिंग स्टोर में रहे हैं, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये होता है कि अगर आपने कोई और सर्विसेज़ भी ऐड की हुई हैं तो उसमें ऐड कर सकती हैं आप। मेन चीज़ हमारी जो शॉप की है, वो यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। इस शॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब शॉपिंग कार्ट का जो विजेट है ना, वो हमें इसके ऊपर मैं जस्ट ओवर करूँगा, तो मुझे इस तरह का ये प्रीव्यू दे रहा है कि कोई किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ओवर करूँगा या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ, तो साइड बार में इस तरह के व्यू आना चाहिए। अगर इसको आप डिसेबल कर देंगे, नो एक्शन या शो पॉपअप कर देंगे, तो ये एज़ अ पॉपअप शो हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको पॉपअप कर देता हूँ। हाइड विजेट ऑटोमेटिकली, तो ये भी आप कर सकते हैं। एसक्यूज़ क्या होता है, आपको मैंने बताया था वो कॉमर्स की क्लास में, कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ये डिटेक्ट करता है, बताता है कि आपका ये डिफरेंट पेजेस का बताएगा कि कहाँ-कहाँ पे आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद भी की जो सेटिंग्स है इसको आप एक्सप्लोर करके सेव एंड क्लोज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि प्रॉपर जो सारी सेटिंग्स है ना वो दी गई है। अच्छा, अब वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी मतलब एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, एक साइज़ के हिसाब से या कैलोरी के हिसाब से, उसकी जो सेटिंग्स है ना वो यहाँ से सारी कंट्रोल हो जाएगी। इसको आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। प्रोडक्ट लेबल के तौर पर अगर मैं देखूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इस तरह का लेबल आ रहा है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कहीं पे कोई प्रोडक्ट का लेबल लगा हुआ है, तो वो मुझे, हाँ जी, ये वाला, ये प्रोडक्ट का लेबल लगा हुआ है, ये हॉट का है, ठीक है? तो इस तरह का है। अगर आपने इसको ये कर देंगे मतलब कि सर्कल शेप में कर देंगे, तो ये सर्कल में डेफ़िनेटली शो हो जाएगा। इसकी कलरिंग बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है? ब्रांड्स हैं, तो ये मल्टी स्टोर के लिए जब अगर आपके पास हो, तो वो ब्रांड्स यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, क्विक व्यू में हम क्या देखते हैं कि हमें इस तरह का व्यू नज़र आता है। अगर मैं इसके ऊपर ज़रा होवर करूँ, तो ये मुझे इस तरह का अभी ये प्रोडक्ट शो करवा रहा है। जस्ट मैं क्विक व्यू पे क्लिक करता हूँ ज़रा, तो 1 मिनट। जैसे मैं होवर करता हूँ, ये इमेजेस वगैरह चेंज हो रही हैं, तो ये किस लिए होता है कि अगर आपने एक ही प्रोडक्ट के अंदर उसकी मल्टीपल इमेजेस को यूज़ किया होता है, ठीक है? तो अच्छा जी, उसके बाद है जी कंपेयर का प्रोडक्ट है। कंपेयर की यहाँ पे इन्होंने ना एक डेडिकेटेड पेज दिया है कि अगर ये वाला, कि आपने 2 या 3 प्रोडक्ट को उसकी प्राइसिंग को कंपेयर कर लेना है,
और उसके बाद उनको यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड टू कंपेयर पे क्लिक करता हूँ, इसको भी ऐड टू कंपेयर पे क्लिक कर देता हूँ, और अब मेरे पास कंपेयर में ये 2 बड़ी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो कंपेयर की हुई है, और मुझे ये सारी डिटेलिंग बता रहा है कि इनमें जो है आपके लिए कौन-सी सूटेबल रहेगी, कोई सही रहेगी, ठीक है? तो एक अच्छा फीचर इन्होंने बिल्ट इन दिया गया है, इसको देख सकते हैं। मैं तो डेफ़िनेटली इसको अगर आप एक तरह की प्राइसिंग यूनिफ़ॉर्म प्राइसिंग रखते हैं तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस टाइम होता है अगर आप मल्टी वेंडर या एक से ज़्यादा एक प्रोडक्ट की ना एक से ज़्यादा प्राइसिंग आपके पास अवेलेबल हो तो ये यूज़ किया जाता है। इसको आप यहाँ से जस्ट हाइड कर देंगे तो ये हर तरह से वो हाइड हो जाएगा। विश लिस्ट में पे कोई प्रोडक्ट कस्टमर आया आपकी वेबसाइट में और उसने उसको लाइक किया, तो वो चाहता है कि उसको बाद में परचेज़ करें, तो यहाँ पे ये दिल का आइकन बना हुआ है ना, तो ये विश लिस्ट है। तो ये कैसे आप देख सकें, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना, ये दिल का आइकन जो बना हुआ है, तो ये दैट मीन्स की विश लिस्ट है। मैं इसको बाद में खरीदूँगा ये प्रोडक्ट, मुझे पसंद आई है। तो ये आप कस्टमर की सहूलत के लिए ये ऑप्शन रख सकती हैं, ठीक है। तो उसकी जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे कस्टमाइज़ टेक्स्ट अपडेट कर सकती हैं और मज़ीद जो है वो सेटिंग कर दें। अच्छा जी, उसके बाद कार्ट की ऑप्शन है। कार्ट अगर मैं क्या है कि मैं अगर इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ ना, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर तो मेरे पास जो है एक डेडिकेटेड पार्ट का फीचर आएगा। मैं एक दफ़ा कोई और प्रोडक्ट को एक ऐड कर लेता हूँ, जो सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो व्यू कार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ कि किस तरह का कार्ट का जो पेज है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। तो डेफ़िनेटली ये वाला कार्ट का पेज है। अगर मैं इसको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे ऊपर क्लिक करूँ तो ये कार्ट का जो है ना ये डेडिकेटेड एक पेज बना हुआ है कार्ट लेआउट के नाम से। तो मैं इसको अगर एडिट पे क्लिक करूँ तो इस पेज के अंदर जो सेटिंग्स अवेलेबल है ना एडिट करने के लिए, लाइक यहाँ पे जो और मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, इनको अगर मैं यहाँ से रिपोर्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है जो भी यहाँ पे जो फीचर्स हैं ना इसके हम देख लेते हैं एक। अच्छा जी, कार्ड को मैंने एडिट किया तो ये इस तरह का मेरे पास नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में जाके तो कोई और कस्टमाइज़ जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला जो है वो थीम की सेटिंग से चीज़ कंट्रोल हो रही है, तो समहाउ ये अगर वर्क ना करे तो इसमें आपने देखना है। ये थीम सेटिंग में जाके यहाँ पे जो है कार्ड का ये वाला जो है यहाँ से देख सकते हैं इसको। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये दिस एलिमेंट ऑप्शन हैव नॉट अवेलेबल, ये वाला अवेलेबल है एडिट के लिए। तो एडिट में जो चीज़ें हमारे पास हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं सेंटर लाइन कर सकता हूँ या जो स्टाइल में बॉर्डर करना चाहें, तो ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें एडिट के लिए अवेलेबल है वो हम कर सकते हैं, जो नहीं है उनको हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए अलग से जो है ना वो एलिमेंटर की जो सेटिंग्स हैं हमने सीखी हैं वो कर सकती है। अच्छा, अब ये वाला पूरा सेक्शन में यहाँ से इसको अगर रिमूव करना चाहो डिलीट करना तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट को अपडेट करना है या चीज़ें करनी है तो वो कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे ये डिलीवरी का कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो ये एडिट हो सकती हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि टाइटल है और टेक्स्ट है ये अपडेट हो सकता है। इनका जो स्टाइलिंग है वो चेंज करनी है, टाइटल के ऊपर कोई स्पेसिफिक किस्म की टाइपोग्राफी करनी है, कंटेंट के जो स्टाइल है टाइपोग्राफी का वो चेंज करना है, तो ये अपडेट हो सकता है। इवन यहाँ पे अगर कोई और मैंने सेक्शन ऐड करना है, कुछ समथिंग एल्स कोई चीज़ शो करवानी है या टेक्स्ट शो करवाना है तो वो भी यहाँ से मुमकिन है। ये वाला कार्ड का जो फीचर है इसको मैं अगर अनेबल कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऊपर टाइटल नज़र आ जाएगा। मैं जस्ट इसको हाइड कर देता हूँ। बटन्स के ऊपर क्लिक करके तो बटन अगर आपने अभी फ़िलहाल के लिए फुल विड्थ है प्रोसीड टू चेकआउट कर, ठीक है। इसको सेंटर करने को इतना आ जाएगा, मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ तो वो अच्छा लग रहा है, सही है। तो इसको सेव कर देंगे और आपके पास जो है ये कार्ड का पेज है सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं और की जो लेआउट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, मैं थीम पैनल में आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आके शॉप के सेक्शन में मैं उसके जो सब मेन्यू में कार्ड में आता हूँ तो कार्ड में अभी मेरे पास जो है दो लेआउट के ऑप्शन हैं, तो लेआउट 1 और 2, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ करके देख सकती हैं, ठीक है। तो वेरिएशन उसके हिसाब से अब चेकआउट में आ जाएंगे तो चेकआउट में बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, प्रोडक्ट इमेज को ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है, क्वांटिटी और रिमूव बटन को, ठीक है। लिंक टू प्रोडक्ट को ऑन अगर करना चाहें तो चेकआउट फील्ड मैनेजर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चेकआउट फील्ड मैनेजर क्या करेगा कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि अभी अगर यहाँ पे मैं जाऊँ कि डैशबोर्ड वो कॉमर्स और चेकआउट फील्ड,
तो यहाँ पे जाके मैं इसके जो चेकआउट फील्ड को एडिट कर सकता हूँ। तो अभी मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट में जाते हैं, तो हमारे पास अभी इस तरह का चेकआउट की फील्ड आ रही है। तो इनको हम, ये वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट बिलिंग डिटेल्स हैं, इनको कैसे हम एडिट कर सकते हैं, रिमूव एंड ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए इनके जो दिए गए जो यहाँ पे लिंक है, वहाँ से हम देखते हैं। मैं वूकॉमर्स में जाता हूँ और देन चेकआउट फील्ड में मैं वूकॉमर्स में गया और यहाँ पे ये वूकॉमर्स के साथ ये एक न्यू फील्ड ऐड होगी है, चेकआउट की फील्ड। इसको मैं न्यू पे टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास जो है मतलब इसके लिए हमें अलग से प्लगइन करना पड़ता है, बट इस वुडमार्क थीम वालों ने हमें ये बिल्ट इन फीचर दे दिया है इस थीम के अंदर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बिलिंग स्टेट है ना, ये मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, मैं ये ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ज़िप कोड का भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि अगर आपके पास सिटी आ जाती है और एड्रेस आ जाता है, ठीक है, और कंट्री आ जाती है, और तो ये मोर देन एनफ होता है। बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट के लिए होती हैं। समहाउ ज़रूरी भी हो जाती हैं अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर चीज़ ना मिली हो तो। अच्छा, अभी जो है मैं क्या कर देता हूँ कि ये वाला जो बिलिंग एड्रेस है नंबर 2 है ना, इसको भी मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी नेम को भी ऑफ कर देते हैं, सही है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड है तो उसको मैं ऑफ कर दूँ, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो ये ठीक है, चाहिए हैं, और कंट्री और रीजन के है लाज़मी ये चाहिए। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें अगर आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं। अभी अगर मैं चेकआउट आपको दिखाऊँ तो ये वाला स्टेटस है, कंपनी भी है और ये सारी है। मैं अगर जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें से कुछ चीज़ें हाइड हो जाएँगी। तो अभी आपके सामने जो है यहाँ पे देखें, तो जस्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम रह गया और कंट्री रीजन का रह गया, और यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस है, टाउन है और फ़ोन है और ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। ऑर्डर नोट्स हैं तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल में अगर यहाँ पे शिपिंग डिटेल में चले जाएँगे, सो यहाँ पे जो है आई थिंक ऑर्डर नोट्स का नहीं, वो उसमें होगा। इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑर्डर नोट्स का ऑप्शन आ जाता है नेसेसरी। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने जो इसकी रिक्वायर्ड थी वो रख ली हैं, और बाकी जो अननेसेसरी थी तो उसको हमने यहाँ से ऐड कर दिया। तो ये एक तरह का क्लीन हमारे पास वो चेकआउट का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको जस्ट प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, कुछ डमी डिटेल्स फिल अप करके मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो अभी ये मैंने डिटेल्स फिल अप कर दी हैं और अब इसको क्या करते हैं, हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। आई थिंक पेमेंट इनवैलिड है तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। पहले हमने कोई भी पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वूकॉमर्स की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में आके और एक कोई ऑफलाइन पेमेंट जो है मेथड वो अभी सिलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली मैं इसको चेकआउट करके आपको जो थैंक यू पेज है वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी यहाँ से जो है पेमेंट मेथड, एक ऑफलाइन पेमेंट मेथड जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पेमेंट्स में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन पेमेंट्स है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कैश ऑन डिलीवरी एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट कैश ऑन डिलीवरी एनेबल कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो है ऑप्शन आ जाएगी कि कैश ऑन डिलीवरी वाली है, ठीक है। अब मैं इसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एक थैंक यू का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, और ये कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, ठीक है। तो इट्स इन डिटेल्स को मैं एज एन ऑर्डर अपना कंसीडर कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये डिटेल्स कैसे यहाँ से भी मैं इसको कुछ सेटिंग्स वगैरह इनकी कर सकता हूँ। वो क्या है, यहाँ पे अगर चेकआउट के बिल्कुल नीचे शॉप के नीचे थैंक यू पेज आ रहा है, तो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल कोई भी डिटेल्स नहीं है। अगर मैं एचटीएमएल ब्लॉक में जाऊँगा तो एक कस्टमाइज टेम्पलेट भी बना सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एचटीएमएल ब्लॉक में जाऊँगा और यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स में जाके, तो अभी फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई थैंक यू पेज नहीं बना हुआ। तो मैं कस्टमाइज़ अगर थैंक यू पेज बना लूँ जिसमें जस्ट मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ डिटेल्स वगैरह शो करवा दूँ कि आपका शुक्रिया, आपने ऑर्डर किया, और मज़ीद मतलब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप सेलिंग के लिए लगा होगा, तो वो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई मैं बनाऊँगा पेज तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ मैं। अच्छा, एफएक्यूज़ ठीक है, उसके लिए फ्रीक्वेंटली बात टुगेदर, तो इसको मैं एज़ अ डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। फ्री गिफ्ट, इसको भी अगर आप इनेबल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी शिपिंग, फ्री शिपिंग बार, तो अभी अगर आप प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट को व्यू करेंगे तो उसके लिए जो है आई थिंक सो
कि फ्री शिपिंग की ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रही होती है कि आप तो ये आपके अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये शिपिंग के हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं और ये बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, तो एस्टिमेटेड डिलीवरी ये भी अगर आप जहाँ से इनेबल करना चाहते हैं, तो ये इनेबल कर देंगे तो वो प्रोडक्ट पेज में जाके जो है ये चीज़ें शो हो रही होंगी। कहाँ-कहाँ पे अगर आपने शो करवानी है। अबंडेंट कार्ट, तो अबंडेंट कार्ट का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आपकी वेबसाइट में आया, उसने अ, चेकआउट पे मतलब यहाँ पे गया चेकआउट पे और उसको प्रोसीड नहीं किया पेमेंट को, ठीक है? और समहाउ क्लोज़ कर दिया टैब को। तो वो क्या होगा कि वो कार्ट उसने फुलफ़िल नहीं किया डिटेल्स वगैरह, तो इसको आप ऑन कर दें, ठीक है? रिकवरी तो ये सारा जो है ये मैं ऑन कर देता हूँ, तो मतलब इसका क्या है कि ये 2 दिन के बाद उनको क्लाइंट को रिमाइंड करवाएगा, उनको ईमेल सेंड करेगा कि आपने जो है ये परचेज़ किया था, तो कुछ यहाँ पे कूपन वगैरह भी उनको दे सकते हैं, ठीक है? मैं 10 WD10 दे देता हूँ या कोई भी आप कूपन बना के दे दें और यहाँ से कूपन जनरेट करके भी उनको सेंड कर दें कि भाई 10% डिस्काउंट है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप कोई भी क्लाइंट जो है उसने अगर चेकआउट कंप्लीट नहीं किया तो उनको एज़ एन अबंडेंट कार्ड आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोडक्ट आर्काइव में आ जाएँ, प्रोडक्ट आर्काइव में मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊँ तो स्लैश शॉप शॉप का पेज होगा। आई थिंक अभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो अगर अभी आपने देखा होगा कि ये वाला जो यूआरएल है, ये प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं है। इस वजह से ही कि ये पेज अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो परमालिंक है ना, ये यूआरएल है, इसको पहले सेटिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में आ गए, परमालिंक्स में आके इसको लिंक्स को ना क्लीन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पोस्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है? और सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको शॉप को व्यू करूँगा तो ये पेज मुझे अभी आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कोई शॉप का अलग से पेज बना हुआ है। तो हाँ जी, ये वाला एक शॉप का पेज बना हुआ है, ठीक है? हाँ जी, स्लैश शॉप का पेज बना हुआ है, तो यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ के हवाले से और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो इवन दो कि मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स आ रही है मेरे पास। आर्काइव जो लेआउट है शॉप का, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लेआउट पे शॉप का लेआउट पे क्लिक करूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वुडमार्क थीम वालों ने हमें फंक्शनैलिटी दी है कि जो आर्काइव है उसको भी आप एलिमेंटर के साथ एडिट कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आ जाते हैं मैं आर्काइव में, तो मेरे पास जो है कुछ फीचर्स इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन किए हैं। एजेक्स का मतलब है कि आपको पेज जो है वो रीलोड नहीं कराया करना पड़ेगा, ये एक अच्छी फीचर होता है, ठीक है? तो इसको मतलब ऑन पेज ही वो सारा हो जाता है, लोड हो जाती हैं, ठीक है? और ये ग्रिड व्यू है, आफ्टर व्यू और आउट ऑफ स्टॉक को अगर आप ये चीज़ें को ऑन एंड ऑफ करके आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट की जो ग्रिड व्यू है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है? ग्रिड लिस्ट है या लिस्ट ग्रिड है और कितनी प्रोडक्ट्स के कॉलम्स होने चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए 3 कॉलम है डेस्कटॉप के लिए और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी आ रही हैं। इवन तो कि मैं टैबलेट के लिए भी देख सकता हूँ कि कितनी चीज़ें मैं यहाँ पे इसको व्यू करके तो यहाँ से चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। क्यों? अभी अगर मैं देखूँ तो शॉप पेज पे मेरे पास 1, 2, 3, 4 जो है ये आर्काइव पेज में नज़र आ रही हैं, तो इनको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो है पेजेज़ में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 12 आ रही हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है पेजिनेशन में पेजिनेशन आ रहा है और मैं अगर इसको बटन कर दूँगा, लोड मोर बटन कर दूँगा तो वो यहाँ पे स्क्रॉल में बटन पे या इस तरह का पेजिनेशन की बजाय लोड मोर का फीचर जो है वो आ जाएगा। मैं इसको ज़रा आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखें कि ये लोड मोर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो करवा देगा, तो मुझे 1 2 3 पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक अच्छा फीचर है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं नीचे, प्रोडक्ट का जो स्टाइल है, अभी फ़िलहाल के लिए ये इस तरह का स्टाइल है, ये वाला चूज़ किया हुआ है हमने। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि उसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होती हैं। इसके अलावा बाकी भी आप चेक कर सकते हैं उनको ऑन एंड ऑफ करके। लाइक मैं अगर ये वाला सेलेक्ट करूँ, ये वाला सेलेक्ट करूँ तो इस तरह का स्टाइल में बाकी नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला ये वाला ही रहने देता हूँ। और नीचे उसके कलर स्कीम में आपको डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए या डार्क करना है या लाइट करना है, तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने प्रोडक्ट को बॉर्डर देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो लेआउट है वो किस तरह का होना चाहिए, 1 लाइन है, 2 लाइन है और एलिमेंट्स में होवर करने के बाद प्रोडक्ट में से जो गैलरी वो नज़र आनी चाहिए और बाकी जो है
इनपुट कैटेगरी, ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है शो क्वांटिटी ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं, शो प्रोग्रेस बार और काउंटर टाइम भी। तो जो जो आपकी चीज़ें ऑन करना सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो उसको ऑन कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। इसको मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखें कि ये टोटली ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये डिज़ाइन अपडेट हो गया। सो जितना आप यहाँ पे जो सेटिंग्स दी गई हैं उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपके सामने चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो कैटेगरी का स्टाइल जो है वो अभी इस तरह का कैटेगरी का स्टाइल है, ठीक है, ये वाला। और उसमें भी जो है यहाँ पे कुछ मज़ीद थोड़े से ऑप्शन दिए गए, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो शॉप का जो फ़िल्टर है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो फ़िल्टर है या यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, तो उनकी सेटिंग यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो जो सॉर्ट बाय वेट अगर करना चाहें, ठीक है, हाइड प्राइस फ़िल्टर विजेट हाइड एंड मतलब कि उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और विजेट में अगर ऑन कर दिया तो विजेट में मज़ीद कुछ हमारे पास चीज़ें आ जाएँगी। पेज का जो टाइटल है, तो टाइटल में इस तरह का हमारे पास आ रहा है कि टाइटल पेज टाइटल आना चाहिए, और शो अगर जो पेरेंट कैटेगरीज़ है वो भी शो करवानी है, ठीक है। एम्प्टी कैटेगरी को अगर हाइड करना है तो वो भी कर दें। तो जो-जो चीज़ें आप करते जाएँ, एक दफ़ा यहाँ से चेक करके दोबारा उस पेज को विज़िट करके दोबारा देख लें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है। अब मैंने ये आर्काइव पेज को लोड किया है, तो ये इस तरह का मेरे पास व्यू आ रहा है कि टॉप पे जो है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को शो करवा रहा हूँ, ठीक है, वो कॉमर्स की जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा लेफ्ट साइड में ये जो प्रोडक्ट का जो शॉप का विज़िट एरिया है वो मैंने शो करवा दिया है, और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग वो मैंने दिखाई है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से एडिट कर लें, जो नहीं चाहिए उनको आप ऑफ कर दें, तो ये आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो कस्टमाइज़ेशन की काफ़ी हद तक इन्होंने एलिमेंटर में ही ऑप्शन दी गई है, तो उनको अब यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइड बार। साइड बार में अभी फ़िलहाल के लिए ये जो राइट साइड बार है, आप लेफ्ट वाला भी रख सकते हैं या विदाउट साइड बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में आ जाएँ, तो सिंगल प्रोडक्ट में मज़ीद उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह का लेआउट है कि साइड बार में पहले पिक्चर आ रही है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में डिटेल्स आ रही हैं। आप बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। जो स्टिकी प्रोडक्ट हैं उनको शो करवा लें, ठीक है, और यहाँ पे बाकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी देख सकते हैं। गैलरी का व्यू किस तरह का आना चाहिए? अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं प्रोडक्ट का कोई कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो फ़िलहाल की हमारे इस तरह का व्यू आ रहा है कि लेफ्ट साइड में जो गैलरी की इमेजेस शो हो रही हैं, तो इसको अगर आप नीचे शो करवाना चाहते हैं या जो भी डिफरेंट लेआउट को देखना चाहते हैं, इवन बाकी जो स्क्रीन्स के लिए भी दिखाना चाहते हैं तो वो किस तरह है, तो यहाँ से ही वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएँगी आपके लिए। और इमेज का जो है आप ज़ूम इफ़ेक्ट देना चाहती हैं या पॉप अप शो करवाना चाहती हैं, और मेन कैरोसेल ऑटो हाइलाइट होना चाहिए या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ करके तो डेडिकेटेड जो है वो सेक्शन इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट का दिया गया है। ऐड टू कार्ट जो है उसका में कंटेंट आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। आप बिफोर ऐड टू कार्ट बटन, अभी अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे बिफोर ऐड टू कार्ट में कुछ भी नहीं है। आफ्टर में अगर शो करवाना है तो वो किस तरह का है, अ, तो यहाँ से चीज़ें इवन एचटीएमएल ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे एचटीएमएल ब्लॉक में अपने हिसाब से कोई कस्टमाइज़ टेम्पलेट वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। बाय नाउ में आ गए, तो बाय नाउ बटन डायरेक्टली यहाँ पे अगर देखें मैंने ऑन किया हुआ है, तो इसको मैं क्लिक करूँ तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, वो यहाँ पे इसकी सेटिंग है चेकआउट पेज पे जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि आप दोनों दे रहे हैं, चेकआउट पे भी और चेकआउट पे भी, तो इसको अनेबल ही रहने दें। बाकी एलिमेंट्स में जा चले जाएँगे तो एलिमेंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नेविगेशन और ब्रेडक्रम्स जो हैं इनको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये वाला जो है ये नेविगेशन आ रहा है, इसको अगर ऑन एंड ऑफ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। और नेविगेशन में भी अगर आप जो स्टॉक व्यू है वो किस तरह का शो करवाना है, प्रोग्रेस बार अगर आपने शो करवानी है, काउंटर टाइम शो करवाना है पर, और बाकी जो है जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये रिव्यूज़ में चले जाएँगे, तो रिव्यूज़ अभी अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास ये इस तरह का रिव्यू एरिया है। तो इसको एक तो ये आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जो है इसका जो लेआउट है वो ये अभी 2 लेआउट दिए गए हैं, तो उनको आप चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह का आपके लिए सूटेबल है। टैब्स में आ जाएँगे, तो फ़िलहाल के लिए जो टैब्स को अगर आप हाइड कर सकते हैं और उसमें मज़ीद जो भी चीज़ें हैं यहाँ से वो सारी कंट्रोल होगी। रिलेटेड एंड अपसेल में अगेन कुछ और फीचर्स हैं, उनको देख लें। विजिटर काउंटर अभी फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको,
ये वाला जो है, ये फेक कुछ है डिटेल्स, तो जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं कि आप कस्टमर को शो करवाना चाहते हैं कि भाई इतने जो है वो यूज़र इसको व्यू कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो ठीक है। लाइव मोड ऑफ कर दें और उसके अलावा अपडेटेड सॉलिड काउंटर में इसको फिलहाल के लिए ऑफ है, ऑन कर देंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल्स हमारे पास आ जाएँगी। अच्छा, माय अकाउंट एरिया में फ़िलहाल के लिए इसको मैंने लॉगिन टैब्स में ऑन किया हुआ है और यहाँ पे ये टेक्स्ट अपडेट किया जा सकता है अपने हिसाब से, और लॉगिन का जो टाइटल है वो टाइटल अपडेट कर सकती हैं। और डैशबोर्ड को मैंने एक्टिव कर दिया है, ऑन है, सही है, तो ये फ़िलहाल के लिए ऑन है। सोशल प्रोफाइल्स में सोशल लिंक्स हैं, वो लाइक ऐड करना चाहें तो वो उसको ऐड यहाँ पे कर दें, लिंक्स टू सोशल प्रोफाइल, आपके जो भी वेबसाइट के सोशल प्रोफाइल है वो यहाँ से कंट्रोल होंगे, ठीक है। और शेयर बटन को जो जो आपने ऑन करना है, लाइक व्हाट्सएप का शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो ये जो जो चीज़ें आपने ऑन करनी है ऑन कर लें, बाकी ऑफ हो जाएंगी। एपीआई एंटी इंटीग्रेशन में फिलहाल के लिए हमें इसको इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो इंस्टाग्राम का विजेट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको जहाँ पे आपने ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। गूगल मैप्स की एपीआई की है, यहाँ पे इसकी जो गाइड दी गई है उस गाइड को आपने रीड एंड फॉलो कर लेना है, और फॉलो करके एक एपीआई की क्रिएट करके आप लगा देंगे और आपकी वेबसाइट के इनसाइड वो मैप की इंटीग्रेशन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम एलिमेंटर का जो मैप फीचर है उसको यूज़ कर लेते हैं, बाकी सॉलिड सोशल ऑथेंटिकेशन में तो ये फिलहाल के लिए हमें काम की नहीं है। बट आप इनकी जो यहाँ से रीड आउट जो गाइड्स हैं वो कर सकती हैं उनको फेसबुक आईडी बना के, और ऐप सीक्रेट को ऑथेंटिकेशन के लिए लाइक लॉगिन विद गूगल करना हो या लॉगिन विद फेसबुक के लिए ये काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन है। अच्छा, मेंटेनेंस में जहाँ चले जाएंगे परफॉर्मेंस में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है गुटनबर्ग को मैं ऑफ कर देता हूँ, और ये कुछ सीएसएस की लोडिंग है वो ऑन एंड ऑफ हो जाएंगी। ये ऑप्टिमाइज़ेशन की जो फीचर्स हैं ना, ये आप अगर यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप में जो एक्स्ट्रा डब्ल्यूपी रॉकेट प्लगइन या कोई भी दूसरा है उसको उसमें जो सेटिंग्स हैं पूरी ये वाली जो-जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं फिर वहाँ पे ना करें, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जेएस में चले जाएँगे तो रिमूव जेक्यूरी, ये कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन की चीज़ें हैं, आप इसको अलग से भी रीड आउट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एंड फेविकॉन में फिलहाल के लिए ये सारे डिसेबल्ड हैं जस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। अ, लेज़ी लोडिंग को ऑन कर दें तो ये अच्छा होता है ताकि जल्दी से स्पीड में चीज़ें लोड हो रही होती हैं। तो प्लगइन्स में आ जाएँ तो प्लगइन में भी जो है बाकी डब्ल्यूपी रॉकेट को यहाँ पे इन्होंने सेटिंग दी हुई है कि ये वाला अगर ऑन कर दें, और एलिमेंट्स की जो प्री लोड फिलहाल के लिए ऑफ है। ये होता है कि अगर कोई पेज को आपने अगर मैं ऑन कर दूं तो लोड होते दौरान जो है ये कुछ एक एनिमेशन सी आ रही होती है। मैं इसको जो अगर आप लो करके दिखाऊं आपको, तो अभी ये इस तरह की जो एनिमेशन है ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको जस्ट इस तरह का आ रहा है। तो इसको मज़ीद आप यहाँ से एक तो कस्टम आप कोई लोगो अपनी फ़ाइल यहाँ पे लगा सकते हैं लोगो की, और उसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो डार्क एंड लाइट कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा ऑफ ही कर देता हूँ ताकि हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अदर्स में चले जाएँगे तो ठीक है, मोबाइल डोम नहीं, इसको रहने दें, ऑफ कर दें। अच्छा, मेंटेनेंस में क्या है कि अगर आप वेबसाइट में मेंटेनेंस कर रहे हैं कुछ, तो इसको ऑन कर देंगे तो आपकी वेबसाइट विज़िबल नहीं होगी यूज़र के लिए। तो ये उसी टाइम पे होता है जब अगर आपने कोई बैकएंड पे चीज़ें अपडेट कर रही होती हैं, ठीक है। व्हाइट लेबल में आ जाएँगे तो व्हाइट लेबल के लिए जो वुडमार्क का जो थीम है उसको अपने नाम से यहाँ पे नाम ऑन करेंगे, उसके बाद अपना नाम ऐड कर दें, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इसको कर दें। फिलहाल इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। कस्टम सीएसएस में आ जाएँगे, कोई आपने इसके कस्टम कोड्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो डेफ़िनेटली यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका एक ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि जब भी आप थीम अपडेट करेंगे तो ये वाली कस्टम सीएसएस जो है वो रिमूव हो जाया करेगी। तो इसके लिए आप कोड स्निपेट यूज़ कर लें, या जो है कोई और प्लगइन को यूज़ किया जा सकता है तो हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऑलमोस्ट हमारा थीम पैनल है जो इसका वो क्लियर हो गया है। अभी एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी कि ये लेफ्ट बार पे ये जो है स्टिकी सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास और साइड बार का। तो अगर आपने इसको देखना है कि ये कहाँ से कंट्रोल होता है, तो उसके लिए आपने थीम सेटिंग में आ जाना है, और जनरल सेटिंग्स में आके यहाँ पे सेटिंग जो है आपके पास जो है स्टिकी नेविगेशन है, इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर दें और फिर सेव चेंजेस कर दें। तो अब मैं आपको इसका व्यू करके दिखाता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड से डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ देखें, बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। तो अगर आप अगेन ऑन करना है तो हमारे पास जो है ये जनरल जनरल सेटिंग्स में आके
यहाँ पे स्टिकी नेविगेशन, इसको यहाँ से कोई भी जो अपना कस्टमाइज़ नेविगेशन है ना वो बनाकर ऐड कर दें, ठीक है? तो वो नेविगेशन कहाँ से होगा, यहाँ मेन्यू में आके कोई अलग से को बना सकते हैं तो वो बना लें, ठीक है? तो यहाँ से स्टिकी नेविगेशन को भी कर सकती हैं। तो ओवरऑल हमने जो है सारी सारी जो चीज़ें हैं उसकी कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके देख सकते हैं और इसको आपको एक प्रॉपर जो है इसका वो रिप्लाई मिलेगा। अगेन अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर में अगर आपके पास जो है वो सारी चीज़ें, ये फुटर भी आ रहा है, स्लाइडर 1, 2, 3 की सेटिंग्स आ रही हैं, साइड सेटिंग भी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी जो चीज़ें एक्सप्लोर की थी, तो यहाँ पे भी दोबारा एक मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। और नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे चले जाएँगे अपीयरेंस में आके मेन्यू में, तो मेन्यू में आके ये वाला अपना जो भी मेन्यू आपने क्रिएट करना है और उसको क्रिएट करके लोकेशन सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। मज़ीद अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप उसमें लाज़मी पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आपका सेटअप हो जाए, क्लीनअप के लिए आप यहाँ से जो-जो पेजेज़ आपको रिक्वायर्ड हों, अभी फ़िलहाल से ये जो कुछ स्टोर्स के पेजेज़ हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड पेजेज़ हैं, उनको रख लें, ठीक है? लाइक जो शॉप हो गया आपका और प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है? और माई अकाउंट पेज है, चेकआउट का पेज है, कार्ड पेज है और ब्लॉग पेज है, ठीक है? तो ये कुछ पेजेज़ और होम पेज, ये वाला। तो ये पेजेज़ रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अलावा जो है आप वन बाय वन चेक करके देख सकते हैं, जो पेजेज़ आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट या एडिट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।